पहचान भले ही छोटी हो मगर वो अपनी होनी चाहिए। चिंता न करो क्योंकि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और इसलिए अपने प्रयास का 100% देते रहो। सुप्रभात, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ आपके साथ और सबसे पहले नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। पीएम 21 सितंबर से अमेरिकी दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक करेंगे अमेरिका का दौरा। क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। वैश्विक नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे महाराष्ट्र में वर्धा का दौरा। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने पर आयोजित राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में लेंगे भाग। पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण करेंगे प्रदान। एक स्मारक डाक टिकट भी करेंगे जारी। संसद टीवी के तीसरे कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने मीडिया से व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने का किया आह्वान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में मीडिया की बड़ी भूमिका। संचार और संवाद समाज में व्यापक बदलाव के बड़े माध्यम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। कई प्रमुख बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये उपराष्ट्रपति का केंद्र शासित प्रदेश का पहला दौरा होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपाक में शुरू हुए टेस्ट मैच का पहला दिन भारत के नाम रहा। आखिरी सेशन में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने भारत को संभाला और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अश्विन शतक बनाकर नाबाद हैं तो वहीं जडेजा भी शतक के करीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर के दौरान अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान वे विल्मिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी 21 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की जा रही है। इस वर्ष क्वाड की मेजबानी अमेरिकी पक्ष के अनुरोध के बाद भारत ने 2025 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमति व्यक्त की है। क्वाड शिखर सम्मेलन में नेता पिछले 1 साल में 4 देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के संगठन की हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देशों को उनके विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष का एजेंडा निर्धारित करेंगे। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में पहला कार्यक्रम। लॉन्ग आइलैंड में 16,000 सीटों वाले नाउस वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम के में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रवासी कार्यक्रम है। मोदी और यूएस प्रोग्रेस टुगेदर होगा, जहां वे भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। प्रवासी कार्यक्रम के लिए 25,000 से अधिक लोगों ने टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इस कार्यक्रम से भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच मजबूत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल में टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जो रात 10 बजे तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और आपसी हितों के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। The Quad's constructive agenda continues to develop. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific region.
Our agenda covers health security, climate change, critical and emerging technologies, HADR infrastructure, connectivity, maritime security, and counterterrorism. One of the signature initiatives that will be unveiled on the sidelines, and this one I can speak about a little bit, is the Cancer Moonshot event. And through this milestone initiative, the Quad aims to implement innovative strategies to prevent, detect, treat, and alleviate the impact of cancer on patients and their families. And to begin with, we intend to collaborate in reducing the burden of cervical cancer in the Indo-Pacific region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा का दौरा कर रहे हैं और सुबह करीब 10:30 बजे पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। इस योजना के तहत कारीगरों को दिए गए ठोस समर्थन के प्रतीक के रूप में वह 18 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा के तहत क्रेडिट कार्ड भी वितरित करेंगे। उनकी विरासत और समाज में स्थायी योगदान के लिए सम्मान स्वरूप वह पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष को चिन्हित करने के लिए समर्पित एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। करीब 1000 एकड़ के इस पार्क को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 15 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य भर के प्रसिद्ध कॉलेजेस में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार के विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण का समर्थन दिया जाएगा। इसमें 25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए कई सुधार किए हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भारत खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करे। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि देश खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एक जीवंत और विविध खाद्य संस्कृति है। उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नवीन नीतियों और केंद्र शासित कार्यान्वयन के साथ किसानों का समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को स्वच्छता की दिशा में आगे आने और कदम उठाने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता से ही भारत स्वस्थ और विकसित बनेगा। उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर और देश में सबसे स्वच्छ राज्य की राजधानी होने के लिए भोपाल की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन पिछले 10 वर्षों में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है और इसके परिणाम स्वरूप देश में व्यापक बदलाव हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और स्वच्छता के प्रति उनके व्यवहार में काफी बदलाव आया है। मैंने जन सेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही शुरू की थी। मैं अपने गृह नगरी नोटिफाइड एरिया काउंसिल की उपाध्यक्ष थी। मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण करती थी तथा सफाई मित्रों एवं अन्य लोगों के साथ परामर्श करती थी। सफाई से जुड़े
अच्छे बदलाव को देखकर खुशी महसूस होता था। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्रों में हमारी उल्लेखनीय का सबसे अधिक श्रेय हमारे सफाई मित्रों को जाता है। हमारे सफाई मित्रों अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा है। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमारी से, गंदगी से, स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से वो बचाते हैं। मैं हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सफाई मित्रों का सम्मान करके वास्तव में हम अपना ही गौरव बढ़ाने हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं प्रत्येक सफाई मित्रों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सफाई मित्रों के साथ इस सम्मेलन में भागीदारी करके मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेल हॉल को समाप्त करके मशीन हॉल के जरिए सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उनके हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में अनेक शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 22 सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। यह उपराष्ट्रपति का केंद्र शासित प्रदेश का पहला दौरा होगा। आज से शुरू होने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति कई प्रमुख बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दमन के जमपोर में एवियरी का उद्घाटन करेंगे और दमन के जमप्रिन में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का दौरा करेंगे। शनिवार को उपराष्ट्रपति दादरा और नागर हवेली में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। वह दीव में स्थानीय पंचायतों और नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम दिन वह घोगला में प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैट्स और दीव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे और दीव में शिक्षा केंद्र का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया से व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण की जगह संस्थान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में संसद टीवी के तीसरे कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। संसद टीवी के तीसरे कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को देश के विभिन्न हिस्सों से सकारात्मक विकास की कहानियों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। We have to be a little bold in media. We have to address issues not with individuals on the radar. How can we have individual-centric approach? Someone talking, yes, our leader is being maligned. Let us look at institutions. Can we have accolades for one who is maligning in and outside the country? Our sacred institutions? Running down our growth? Can we countenance it? Can we overlook it? I, for one, will never do injustice to young boys and girls. We cannot have a wrong picture of Bharat painted, outside in particular. Every Indian, every Bharatiya who goes outside this country is an ambassador of this nation. He has to have nothing in his heart except 100% commitment for the nation, nationalism. We cannot fraternize with those who have sinister design against us, whose positioning is established being inimical to Bharat. They are aspiring perniciously to offer existential challenge to Bharat. Media has to take the lead. I would expect Sansad TV
to a free and frank discussion, free and frank discourse involving intelligentsia, the academia, and the kind. We need to discuss. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता आज संकट में है। उन्होंने कहा कि संसद टीवी संसदीय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में लोकतंत्र की भावना को लोगों तक पहुंचाकर इस अंतर को भरने में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। संसद टीवी के अंदर भी नया परिवर्तन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी उपयोग किया गया है, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है और किस तरीके से इस संसद टीवी बनाने का जो लक्ष्य था, जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप धनखड़ साहब का एक लगातार अथक प्रयास है और निरंतर वो प्रयास करते रहते हैं कि इस टीवी चैनल को एक नए स्वरूप में जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम देश में इसकी सेवाएं दे सकते हैं। क्योंकि संसद टीवी अन्य टीवी चैनल या सूचना प्रसारण के अन्य तंत्र से एक अलग विकसित तंत्र किया गया है, जिसका मूल काम संसद के दोनों सदनों की लाइव संसद में दिखाना और उसके बाद समय समय पर देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिकतम लोगों की भागीदारी हो। देश में लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किस तरीके से जन भागीदारी बढ़ा सकते हैं, इसमें संसद टीवी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान अमित शाह ने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन एवं दृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिका के साथ श्वेत क्रांति 2.0 और सहकारिता में सहकार पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय ने 10 महत्वपूर्ण पहल की हैं। उनमें से आज 3 पहलों को लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से मांग की जा रही थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को समग्र अप्रोच और समान विकास की दृष्टि से देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस 100 दिन में हमने जो 10 इनिशिएटिव लिए हैं, वो 10 इनिशिएटिव सहकारिता क्षेत्र को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसमें से 3 आज इसी मंच से अभी एक प्रकार से सार्वजनिक किए हैं। 2 लाख प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां और पैक्स, ये तीनों का संयुक्त एक उपबंध बनाकर हमने देश भर में भेजा था। देश की सभी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 100 दिन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और उपलब्धियों के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन का आधार भी है। 140 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसान कृषि की आत्मा है और उसके प्राण भी हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इस दौरान किसानों के उत्पादन बढ़ाने, 65 फसलों के लिए 109 प्रजातियों के नए बीजों के विकास, उत्पादन की लागत कम करने, किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक मुहैया कराने जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। ICAR ने 100 नई पद्धतियां कृषि की, उनको डेवलप करने का काम किया है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी इन 100 दिनों में ही। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत घटाना। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कभी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इन्हीं 100 दिन के अंदर किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे और इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग एक सीमा से ज्यादा अगर हुआ तो उसके दुष्परिणाम से पूरी दुनिया चिंतित है आज। तो रणनीति हमें आज से बनानी पड़ेगी। इसलिए हम प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे बढ़ें। अभी प्राकृतिक खेती का मिशन आया नहीं है, आने वाला है, उस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन उसके पहले हम किसानों को ट्रेनिंग, प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं उनके साथ संवाद, संपर्क, वैज्ञानिक हमारे कई शोध कर रहे हैं। तो जल्दी प्राकृतिक खेती का मिशन भी आ गया, लेकिन तब तक भी प्राकृतिक खेती चल रही है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना और पदक तालिका में शीर्ष 10 में आना है। मांडविया ने एसपी कॉलेज में विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट पहल पर बोलते हुए कहा कि विकसित भारत में खेल क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा लक्ष्य हर क्षेत्र में खुद को विकसित करना है। उन्होंने कहा 2047 तक हमारा लक्ष्य खेलों में शीर्ष 5 देशों में शामिल होना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम 2047 का मौका नहीं चूकें। हमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपाक में शुरू हुए टेस्ट मैच का पहला दिन भारत के नाम रहा। हालांकि शुरुआती 2 सेशन में बांग्लादेश की टीम हावी रही, लेकिन आखिरी सेशन में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने भारत को संभाला और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शानदार साझेदारी कर भारत को संभाला। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच हुई शतकीय साझेदारी के दम पर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार का अंत मजबूत स्थिति में रहते हुए किया है। अश्विन के नाबाद 102 और जडेजा के नाबाद 86 रनों के दम पर भारत ने स्टंप्स तक 6 विकेट खोकर 339 रन बना लिए हैं। अश्विन ने ये शतक अपने घर चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में बनाया है, जो उनका टेस्ट में छठा शतक है। इन दोनों के अलावा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जमाया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।